अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस 2022 के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स के बारे में। जी हाँ, ये बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी मेरिट्स जो होते हैं किसी भी साल के, वो इन 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। उस साल का मेरिट फार्मूला, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का ओवरऑल रिज़ल्ट कैसा था और हाई अचीवर्स के मार्क्स कितने थे, उस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसा था और अबव ऑल उस डोमेन में लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था। हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट को एक बेस बनाते हैं, फिर इस साल के स्टैट्स को देखते हैं कि इस साल का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर है तो मेरिट पिछले साल से ज़्यादा होगा, इस साल के स्टैट्स पिछले साल से पुअर हैं तो मेरिट पिछले साल से कम होगा। कितना कम होगा वो हम इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं हम मेरिट फार्मूला से। तो आपको पता होना चाहिए कि इस साल का मेरिट फार्मूला, पिछले साल का मेरिट फार्मूला फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस सेम है। 10% मैट्रिक काउंट होगा, 40% इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट होंगे और 50% एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स काउंट होंगे। बात एंट्रेंस एग्जाम की जाए तो इस रिजल्ट को हम दो पैरामीटर्स के ऊपर देखते हैं कि एक तो हाई अचीवर्स का डाटा क्या है और दूसरा एवरेज स्कोर क्या है। ऑन एवरेज एमडी कैट का क्या स्कोर था पिछले साल और इस साल। अगर हाई अचीवर्स की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए देयर आर मोर देन 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने 188 प्लस मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 200। जबकि कंपेयर अगर किया जाए पिछले साल से तो पिछले साल ऐसा नहीं था। 210 नंबर का इम्तिहान था, आपके 202 नंबरों पे पहली पोजीशन थी, 198 पे सेकंड और 197 पे थर्ड। तो पता ये चलता है कि हाई अचीवर्स का जो डाटा है वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा अच्छा है। देयर आर मोर देन 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप 10 मार्क्स जो हैं वो अचीव किए हैं। इसी तरह से अगर डोमेन वाइज बात की जाए तो इस्लामाबाद में फर्स्ट पोजीशन 198 पे, सेकंड 196 पे, थर्ड 195 पे। एजेके में फर्स्ट पोजीशन 191 पे, सेकंड 190 पे, थर्ड 189 पे। इसी तरह से यूएचएस पंजाब की बात की जाए तो 193 पे फर्स्ट पोजीशन, 191 पे सेकंड पोजीशन, 190 पे थर्ड पोजीशन। केपीके में 192 पे फर्स्ट पोजीशन। बाकी सूबों का डाटा अभी हमें नहीं मिल सका, लेकिन इन सूबों के बच्चों से जो हमारी बात हुई उनके एमडी कैट के स्कोर और उनके इंटरमीडिएट के स्कोर की बेस पे हम उनका भी एक्सपेक्टेड मेरिट फार्मूला इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक साइड पे हमने ओवरऑल पोजीशंस लिख दी क्योंकि पंजाब का डाटा बड़ी डिटेल से हमें मिल गया, तो हमने ये रीजन वाइज टॉपर्स भी आपको बता दिए कि लाहौर में 190 पे टॉप हुआ, मुल्तान में 190 पे टॉप हुआ, साहिवाल में 190 पे टॉप हुआ, सियालकोट में 191 पे टॉप हुआ। इसी तरह से आपके पास बहावलपुर में 189 पे टॉप हुआ, डेरा गाजी खान में 185 पे, फैसलाबाद में 189 पे, जबकि गुजरांवाला में 193 पे टॉप पोजीशन आई। यहाँ पे बात अगर ओवरऑल रिजल्ट की जाए तो मैंने आपको बताया कि जो हाई अचीवर्स के मार्क्स हैं वो पिछले साल की निस्बत अच्छे हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो ऑन एवरेज इस साल का जो रिजल्ट है वो पिछले साल के रिजल्ट की निस्बत अच्छा नहीं आया। नंबर ऑफ फेलियर्स भी ज़्यादा हैं और एवरेज नंबर हासिल करने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बात अगर इंटरमीडिएट की जाए तो आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनकी कंप्लीट एफएससी काउंट की जाएगी, जबकि पिछले साल आपको पता है कि कोविड की वजह से सिर्फ इलेक्टिव मार्क्स जो हैं वो काउंट किए गए थे। तो एक तो ये थोड़ा सा रिजल्ट हमारा मेरिट इस वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा। जहाँ तक बात है रिपीटर्स की, तो रिपीटर्स का पहले उन्होंने कहा था कि उनके आउट ऑफ 1100 मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि रिपीटर्स के सिर्फ इलेक्टिव मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जो एग्रीगेट है ओवरऑल रिजल्ट के साथ ज़्यादा बन रहा था, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ इलेक्टिव्स डाले तो उनका एग्रीगेट थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो आपको पता है कि इलेक्टिव्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे नंबर ले लेते हैं। मतलब वो बच्चे जिन्होंने 600 आउट ऑफ 600 लिया उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में, जो हमारा कंपटीशन है उसको इफेक्ट करने के लिए। तो अभी तक हमने जो बात की उसके मुताबिक कि जो हमारे हाई अचीवर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है इस साल। इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो
पिछले साल से इस साल के मेरिट को कम करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर है जो हमारे मेरिट को ऊंचा रखेगा। तो इन सब फैक्टर्स को अगर समराइज करके आपको एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स में बताऊं इस साल के, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो किंग एडवर्ड का क्लोजिंग मेरिट है वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट से 0.1 से 1% ज़्यादा हो सकता है, जबकि इलामा इकबाल और सर्विसेज इंस्टीट्यूट के जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं इस साल के वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे जितने पिछले साल थे। और इसके अलावा पंजाब भर के जितने भी बाकी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनका क्लोजिंग मेरिट पिछले साल से 0.1 to 1% कम होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ओवरऑल जो क्लोजिंग एग्रीगेट होगा पंजाब के पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस का वो 88.5 से 89.5 के दरमियान होगा, जबकि क्लोजिंग मेरिट फॉर बीडीएस भी 88.5 से 89.5 के दरमियान होगा। बात पंजाब के प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस की जाए तो एक तो हमारा एवरेज स्कोर इस साल का अच्छा नहीं है, दूसरा फी फैक्टर भी आ जाता है कि इस साल की जो प्राइवेट सेक्टर की फीसिस हैं अब वो भी पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टॉप ऑफ द लाइन कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस जिनका क्लोजिंग मेरिट 80% प्लस होता है, तो उनके क्लोजिंग मेरिट में 2.5 से 3% की कमी देखी जा सकती है, जबकि बिलो 80% जो पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 3 to 5% तक हम देख सकते हैं कि उनका मेरिट इस साल कम होगा। बात केपीके के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जाए तो क्योंकि केपीके का रिजल्ट भी इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं आया एमडी कैट का, तो हम ये उम्मीद करते हैं तो उसके जो टॉप ऑफ द लाइन दो मेडिकल कॉलेजेस हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अयूब मेडिकल कॉलेज, उनका क्लोजिंग मेरिट पिछले साल से तकरीबन 0.5% कम होगा, जबकि ओवरऑल अगर बात की जाए तो बाकी तमाम कॉलेजेस में जो क्लोजिंग मेरिट है वो पिछले साल से कोई 0.5 से 1% कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी के साथ जो ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट होगा केपीके के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का वो 84 to 85 के दरमियान हो सकता है। यहाँ पे सिंध के कॉलेजेस की बात की जाए तो सिंध का रिजल्ट भी आपको पता है कि बहुत अच्छा नहीं आया और इसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो पिछले साल से पब्लिक सेक्टर के लिए 1.5 से 2.5% कम हो सकता है। लीस्ट मेरिट बिलावल मेडिकल कॉलेज का हो सकता है जो कि 80 से 83 के दरमियान क्लोज होगा, जबकि हाईएस्ट मेरिट एज पर देयर पैटर्न सिंध मेडिकल कॉलेज का हो सकता है जो कि लास्ट ईयर 84 से 87% था। इस साल उम्मीद की जा सकती है कि 82 से 85% के दरमियान इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बात आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की जाए तो क्योंकि ये रिजल्ट हमने देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया और इस एमडी कैट में जो बच्चों के स्कोर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एजीके का जो क्लोजिंग मेरिट है वो जितना पिछले साल था इस साल भी तकरीबन उतने परसेंट पे ही वो क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस्लामाबाद के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की, तो क्योंकि इस्लामाबाद का जो टेस्ट है वो जैम्बो ने लिया है, तो यही उम्मीद की जा सकती है कि इस साल का जो क्लोजिंग मेरिट है वो पिछले साल जितना ही होगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों के स्कोर थोड़े से ज़्यादा हैं और इंटरमीडिएट में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बच्चों का स्कोर जो है वो थोड़ा कम है। तो इन दोनों को जब हम समराइज करेंगे तो ओवरऑल एग्रीगेट पे हमारे कोई ख़ास असर अंदाज चीज़ें नहीं होंगी। ये सारा जितना भी हमने वीडियो में डिस्कस किया ये मेरे एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स थे। दुआ मेरी ये है कि मेरिट कम हो, 5% कम हो, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ वो शेयर की हैं। इन द एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस 2022। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।